फ्रेंड्स, आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और उनके बारे में सबसे डिटेल के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ जिसका घनत्व निश्चित हो और जो एक निश्चित स्थान घेरता हो उसको अपन पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और गैस स्टेज। ठीक है, जब अपन सॉलिड स्टेज को गर्म करते हैं ना, इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड स्टेज में आ जाएगा और इसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो गैसेस स्टेज में। गैस वापस संघनित होकर जो है जल के अणुओं का निर्माण कर सकती है ना, और इसको वापस से फ्रीज करेंगे पानी को तो ठोस हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से पदार्थ की तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, वैसे तो आगे और पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। यहाँ पर देखिए पदार्थ की परिभाषा दे रखी है, ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता है ना, जिसमें घनत्व हो, जो स्थान घेरती हो, जिसे हम एक या अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं। जिसमें घनत्व होता है जो स्थान घेरती हो, जिसे अपन एक या अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण दे रखे हवा, पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चीनी और रेत, चांदी और स्टील, लकड़ी और लोहे, बर्फ और शराब, दूध और तेल, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप, कार्बन और सल्फर, चट्टान और खनिज आदि। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जिनके पास मास है, आयतन है, जो स्थान घेरते हैं। जिस ठीक है, ये ठोस, गैस और प्लाज्मा और तरल के रूप में मौजूद होते हैं। ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा के रूप में मौजूद रहते हैं। ठीक है, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ की संरचना के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। भौतिक संरचना हम देखते हैं, इस संरचना में पूरी तरह उनके अणुओं के बीच मौजूद आणविक बलों पर निर्भर करता है। भौतिक संरचना के आधार पर तीन समूह विभाजित, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, भौतिक संरचना जो होती है उनके बीच जो आणविक बल मौजूद होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उस पर डिपेंड करता है। इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं अपन ठोस। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स देख सकते हैं कि ठोस के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, द्रव के बीच उससे कम होता है और सॉलिड के बीच बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैसियस में बिल्कुल नहीं के बराबर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, यह भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स या आणविक बल किस में मौजूद होता है, तो सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, देखिए ठोस देखते हैं हम, ठोस से सॉलिड। इस प्रकार में पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्योंकि उनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल उनके पृथक्करण के बलों से ज़्यादा मजबूत होता है। जो अणु होते हैं इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो पृथक्करण बल से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए पदार्थ के अणु सघन रूप से संकुचित होते हैं। उदाहरण के लिए टेबल, किताब, पत्थर के टुकड़े इत्यादि। ठीक है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। देखिए तरल या द्रव अवस्था, लिक्विड में इस प्रकार में पदार्थ की निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार होता है। इसमें आयतन तो निश्चित होता है, जैसे लिक्विड को अपन जिस बर्तन में भरेंगे उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है, जैसे पानी, दूध, तेल, शराब आदि, क्योंकि इनके बीच आकर्षण आणविक बल उनके पृथक्करण बल से थोड़ा ही अधिक होता है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वह पृथक्करण बल से थोड़ा ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, और इसलिए तरल के अणु कम घनी संकुचित होते हैं, पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। इसके अणु जो होते हैं पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। ठीक, आगे देखिए गैस। ठीक है, गैस इस प्रकार में चीज़ या पदार्थ का अनिश्चित आकार और माप होता है। न तो आकार निश्चित होता, न ही माप, जैसे हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, क्योंकि इनके अणुओं का आणविक बल उनके कोरस्पोंडिंग बल, आकर्षण बल से कमज़ोर होता है। ठीक है, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वह आकर्षण बल से कमज़ोर होता है। ठीक है, गैस
कणों की जगह एक बड़ा स्पेस होता है। गैस के जो कण होते हैं उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, और इनकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है। गैस को दबाव के तहत बर्तन का आयतन क्षेत्र को कम करके रखा जाता है। मतलब गैस को अपन दबाएंगे तो एक निश्चित आयतन के बर्तन में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, तब कणों के बीच की जगह कम हो जाती है और टकराव के कारण दबाव बढ़ जाता है। क्या होता है, जब अपन निश्चित आयतन के बर्तन में गैस को ट्रांसफ़र करते हैं तो कणों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है और दबाव बढ़ जाता है, ठीक है, और बर्तन के आयतन को स्थिर रखे और गैस के तापमान को बढ़ा देते तो दबाव में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जब अपन गैस के तापमान को बढ़ा देते तो दबाव में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आयतन और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, किसमें, गैस में। इससे पहले जो देखा आप लोगों ने वो भौतिक संरचना के आधार पर थे, पदार्थ के प्रकार। यहाँ पर रासायनिक संरचना के आधार पर देखते हैं। पदार्थ को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। 3 प्रकार, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। सबसे पहले तत्व देखते हैं। वह मौलिक चीज़ या पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक घटकों में विभाजित या पृथक नहीं हो सकता। तत्व ऐसा पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों में घटकों में विभाजित नहीं हो सकता, जिनके किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग गुण या विशेषताएं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व एक ऐसा पदार्थ जिसके परमाणु भार प्रभार एक जैसा हो अर्थात बराबर है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु, ठीक है। आमतौर पर धातु बिजली और ताप के सुचालक होते हैं। ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं जो नरम और तार खींचने योग्य है। बिजली के खींचने योग्य होते हैं, बिजली के तार कुचालक और नाजुक टूटने योग्य होते हैं ना। देखो, किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप जो होता है तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्व। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा और छोटे भागों में जो है अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब तत्व 2 रूपों में पाया जाता है, धातु और अधातु। धातुओं में क्या गुण होते हैं कि विद्युत की सुचालक होती है ना, और तार खींचने योग्य होती है। जबकि अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती है और इनके तार नहीं खींचे जा सकती, ये भंगुर होती है, जल्दी टूट जाती है। नेक्स्ट देखिए यौगिक, ठीक है। यौगिक वह चीज़ या पदार्थ जो रासायनिक संयोजन द्वारा 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में बनाया गया है, यौगिक कहलाता है। जैसे अपन देख लेते हैं H2O, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात है, ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है, ठीक है। तो यौगिक कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं, यह संयोजन द्वारा यौगिक बनता है, उसको बोलेंगे यौगिक। अब जो नया यौगिक बनेगा उसके गुण और जो घटक जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाए तो इसके गुण और इन दोनों के गुणों में अंतर होता है, यह समान नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे यौगिक के उदाहरण दे रखे, पानी। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से गठित होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिश्रण। यह वह चीज़ या पदार्थ है जो केवल एक निश्चित अनिश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों के भौतिक संयोजन से बनाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है अनुपात जो होता है अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित, ठीक है। कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो जब तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, ठीक है। जैसे वायु विभिन्न प्रकार की गैस है, कोई अनुपात निश्चित है ना। पीतल क्या है, कॉपर और जस्ते का मिश्रण, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।